सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मौज मस्ती अच्छे से चल रही होगी, साथ ही साथ पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि रीज़न क्या है वो मैंने बहुत प्रैक्टिकली महसूस किया है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बैठते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन कौन सी वर्ब्स में नहीं होती है, ये पता चलने से कई बार 50 to 75% ऑप्शन जो हैं वो पहले ही एक साइड में हो जाते हैं कि जहां पर आईएनजी लगा हुआ है 3 जगह और आपको पता चल गया कि वहां पर आईएनजी लगाया गया है, पजेस के साथ पजेसिंग बनाया गया है, हाँ, हियर के साथ हियरिंग बनाया गया है, सी के साथ सीइंग बनाया गया है। उन्हें देख के ही पता चल जाता है कि भैया ये ऑप्शन तो गलत है। तो आप जब एक्सरसाइज करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको महसूस होगा कि लास्ट लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप लेक्चर नंबर 13 जो है वो फिर से एक बार देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग देखने वाले हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और किस तरीके से कौन कौन से रूल्स वहां पर एप्लीकेबल होते हैं जिनके साथ हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में एक बेसिक जानकारी जो है वो तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ले चुके थे कि भूतकाल में किसी काल खंड में या किसी समय बिंदु पर जब कोई कार्य जारी था, राइट, बात की थी ना कि या तो 8 बजे पढ़ रहा था या 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ रहा था। तो 8 बजे से 9 बजे का टाइम क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया फिक्स। 8 बजे, 8:15 बजे, 8:30 बजे अगर कल कोई काम हो रहा था या भूतकाल के किसी भी समय बिंदु पर कोई कार्य हो रहा था तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले सकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका। सेंटेंस बनाने का फॉर्मेशन पहले जैसा ही रखेंगे, एक ही सब्जेक्ट लेंगे, एक ही हमारा वर्ब लेंगे और एक ही ऑब्जेक्ट लेंगे ताकि हम उसे सब जगह पर देख सके। ठीक है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं आई और एक ले लेता हूं दे। ठीक है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल दोनों हो जाएंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि आई के साथ में मैं क्या यूज करूंगा, तो वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं, तो लिख लेते हैं एक बार। ए और डी के साथ, बी, सी और ई के साथ, राइट। तो जिसने फॉर्मेशन नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 3-4 देख सकते हैं, वहां पर ये फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि ए का मतलब है आई और डी का मतलब है ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन अगर होता है तो वहां वॉज का यूज करते हैं। उसी की जगह अगर वी हो यानी कि बी कैटेगरी हो, यू हो, सी कैटेगरी हो, या दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहां हम वर का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर अब ये मुझसे कुछ मांग रहा है, वॉज लगाऊं कि वर, तो अपन ने जो मांगा दे दिया वॉज। वर्ब मैंने ले ली यहां पे रीड, आईएनजी फॉर्म बनाया तो बन गया रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ेगा भाई, अब बुक पढ़ ले। ठीक है, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक। सेम कंडीशन में दे के साथ कैटेगरी ई, तो क्या बना, दे वर। क्या कर रहे थे भाई, वो खेल रहे थे। क्या कर रहे थे वो लोग, खेल रहे थे। और क्या खेल रहे थे, तो वो लोग चेस खेल रहे थे। तो सेंटेंस क्या बना, दे वर प्लेइंग चेस। तो जब हम इस तरीके से वाक्य बनाते हैं भूतकाल में तो सकारात्मक वाक्य हमारा इस तरीके से बनता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सब लोगों को सेंटेंस बनाने आ गए, मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं बहुत देखता रहता हूँ आप लोगों के कमेंट और लाइव चैट में भी सब लोग सेंटेंस बनाते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज हम उस चीज़ को प्रॉपर वे में करेंगे कि मैंने ये एक आपके लिए बना दिया, चाहो तो वीडियो यहाँ पॉज कर लो, बाकी के तीनों इसके बना करके और नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। इन दोनों के बनने वाले जो बाकी 3 सेंटेंस और है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे उस फॉर्मेशन को आप डालिए और उसके बाद फिर आगे का लेक्चर देखिए। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में फिर से सब्जेक्ट आ गया मेरा आई, यहाँ आ गया दे, वॉज लगाऊं कि वर, तो आई के साथ वॉज, दे के साथ वर, नॉट दोनों जगह पर एज इट इज कॉपी पेस्ट, नॉट और नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां मेरा हो गया रीडिंग, यहां मेरा हो गया प्लेइंग। ठीक है, यहां पर हो गया मेरा अ बुक और यहां मेरा हो गया चेस। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस बन गया।
आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था। दे वर नॉट प्लेइंग चेस, वे लोग चेस नहीं खेल रहे थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट अगर इसी को मैं इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, पहले वॉज वर आना है। तो मैं तो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूं, तो मैं क्या करता हूं कि वॉज वर्क में फालतू दिमाग नहीं लगाता। पहले मैं तो अपने सब्जेक्ट ही देखूंगा, आई और दे, ये दोनों मेरे सब्जेक्ट है। आई के अकॉर्डिंग क्या लगाऊं, तो आई के अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया वॉज। दे के अकॉर्डिंग क्या लगाऊं, तो दे के अकॉर्डिंग मैंने लगा लिया वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां मेरा बन गया रीडिंग, यहां मेरा बन गया प्लेइंग। राइट की रॉन्ग। और यहां पर रीडिंग के साथ क्या आ गया, अ बुक। रीडिंग के साथ, प्लेइंग के साथ आ गया मेरा चेस। लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस। तो वॉज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा था, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। वर दे प्लेइंग चेस, क्या वे चेस खेल रहे थे। इस तरीके से हम इन दोनों वाक्यों को बना सकते हैं अथवा देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन। तो फिर से मैं पहले सब्जेक्ट लूंगा आई और साथ में ले लिया मैंने यहाँ पे दे। आई के अकॉर्डिंग मैंने यहां लगा लिया वॉज, दे के अकॉर्डिंग मैंने यहां लगा लिया वर। ठीक है गाइस। अब हम लोग वॉज वर पिछले 3 बार लगा चुके हैं। तो आप लोगों को कई बार अजीब लगता होगा कि सर पहले सब्जेक्ट क्यों लिखते हैं। देखो गाइस, कोई भी अच्छी चीज होती है ना, उसे जब हम आदत बना रहे होते हैं, तो चाहे हम कितना भी अच्छे से उसकी जानकारी रखते हो, आदत बनाते समय किसी भी चीज को, उसको जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन को बार बार कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना जरूरी होता है, तभी वो चीजें हमारी आदत में आती है। अगर यहां पर मैंने सोच लिया ना कि यार क्या है, वही तो है यार, क्या है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वॉज वर पहले भी तो लिख सकता हूं, एक बार अगर मैंने इसको टाला तो समझ लो फिर टालता ही चला जाऊंगा और फिर ये चीज कभी मेरे हैबिट में नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि ये जो फॉर्मेशन है कि पहले सब्जेक्ट लिखूं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, उसे देख करके, उसे समझ करके और फिर वॉज वर का यूज करूं, ये एक हैबिट फॉर्मेशन है, आदत निर्माण करने का काम है। इसलिए इसको हमेशा ऐसे ही रखिए, तो आपकी हमेशा के लिए वो आदत पड़ जाएगी और कभी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी कहीं पर भी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नॉट जो है वो मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीड का बना रीडिंग, प्ले का बना प्लेइंग, उसके बाद में क्या आ गया, अ बुक, और यहां क्या आ गया, चेस आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पास्ट टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट टेंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। रीजन, जितने भी आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं पास्ट टेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें पास्ट के तो सारे टेंसेस जो हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लॉन्ग राइटिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए उनका भी हम लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस तो हमें ऑल ओवर टेंस की ही करनी है, क्योंकि हमें कंप्लीट राइटिंग स्किल पे हमारा कमांड चाहिए होगा। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखो, व्हेन और व्हाइल को हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो वाक्य भूतकाल में व्हेन या व्हाइल से जुड़े होते हैं तो वो कार्य का एक ही समय पर होना दर्शाते हैं। ये टाइम है भैया 3:30 बजे से 4:15 बजे तक का। ये टाइम क्या है, 3:30 से 4:15 का टाइम है। 3:30 से 4:15 के बीच में 2 कार्य थे जो जारी थे, निरंतर चल रहे थे। पहला कार्य कौन सा, तो मैं जो हूं, मैं तो क्या कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था। मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था। आप लोग क्या कर रहे थे, तो आप लोग यहां पर पढ़ रहे थे। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरा वाक्य बन गया आई वॉज टीचिंग। क्या वाक्य बन गया मेरा, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। आप लोग क्या कर रहे थे भाई, तो आप लोगों ने कहा सर हम पढ़ रहे थे, तो आप अपने हिसाब से क्या कहोगे, वी वर लर्निंग। यही तो होगा। और ये दोनों के दोनों काम जो हैं ये एक ही समय पे चल रहे थे। चलो 3:30 बजे नहीं, 3:45 बजे क्या कर रहे थे, तो पढ़ रहे थे। 4 बजे पढ़ रहे थे,
4:10 पे पढ़ रहे थे। बात समझ में आई? तो चाहे मैं कॉन्टिन्यूटी में देखूं, चाहे मैं किसी बिंदु पर देखूं, अब एक ही समय पर दो कार्य चल रहे थे। अब इन दोनों कार्यों को जोड़ करके मुझे एक वाक्य बनाना है, तो इनके बीच में मैं क्या लिख दूंगा? या तो व्हेन लिख दूंगा या फिर व्हाइल लिख दूंगा। बोलो हाँ कि ना? या तो व्हेन का यूज कर लूंगा या फिर व्हाइल का इस्तेमाल यहां पर मैं कर सकता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग पढ़ रहे थे, या जब आप लोग पढ़ रहे थे तब मैं पढ़ा रहा था। तो व्हेन या व्हाइल का हिंदी में एक सामान्य अर्थ अगर मैं निकालूं तो जब। और जब क्या बताता है? दो कार्यों का एक साथ एक ही समय पर होना दर्शाता है। उसे दर्शाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, ऑल डे, इन द इवनिंग, फॉर आवर्स, ये सारे के सारे पास्ट एडवर्ब्स हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और हाँ, ये दोनों जो है, ये अगर इनके साथ में अगर कोई एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट आ जाए तो ये प्रेजेंट टेंस के भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनको पास्ट टेंस में दोनों को ले जाने के लिए हमें कोई ना कोई और साथ में एडवर्ब पास्ट टेंस का लगाना पड़ेगा, तभी सेंटेंस पास्ट टेंस में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। बात कर चुके हैं इस बारे में पहले भी, और अभी आगे एग्जांपल्स आ जाएंगे, उसमें हम देखेंगे। ऑलवेज का मतलब हमेशा, कॉन्स्टेंटली का मतलब निरंतर या लगातार, ऑल दैट टाइम यानी कि उस समय, पूरे टाइम। ठीक है, एट दैट टाइम यानी कि उस समय पास्ट टेंस में, इन दोज डेज उन दिनों में। अब इन दिनों में तो प्रेजेंट टेंस और उन दिनों में पास्ट टेंस। ऑल डे पूरे दिन, पूरे दिन कब? पिछले शुक्रवार। पूरे दिन कब? कल। ठीक है, ऑल इवनिंग कल पूरी शाम या पिछले हफ्ते पूरी शाम। फॉर आवर्स पास्ट टेंस के अंदर कई घंटों तक अगर कोई कार्य जारी रहा हो, तो इन सबको दर्शाने के लिए हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल यहां पे हम लोग करते हैं। तो जो पहले पढ़ रखा है उसी से वापस शुरुआत करते हैं ताकि थोड़ा जाना पहचाना लगे। तो ये वापस वही मैंने किया है कि जो रूल पहले पढ़ा था उसको एज इट इज में लेकर के आ गया हूं, ताकि अभी इसको और अच्छे से देखा जा सके। ठीक है गाइस, तो व्हेन या व्हाइल से जुड़ने वाले जो दो सेंटेंसेस हैं, सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस, इसकी बात हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। इसके बारे में हमें जो डिस्कस करना था वो हम ऑलरेडी सिंपल पास्ट टेंस में डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि जब दो कार्य, और दोनों ही कार्य कैसे हों? क्षणिक कार्य हों, एक क्षण में या मूवमेंट में होने वाले कार्य हों, और दोनों एक ही समय पर हों। दरवाजा खुला, मैं गिरा, दोनों का टाइम एक ही। तो ऐसी कंडीशन में गिरने में भी टाइम नहीं लगता, दरवाजा खुलने में भी टाइम नहीं लगता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है दोनों एक्टिविटीज, तो दोनों को सिंपल पास्ट में रख दो। अब एक काम जो है वो तो हो रहा है कॉन्टिन्यूअस में, और उसके बीच में दूसरी क्षणिक घटना हो जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा। तो कल जब मैं पढ़ा रहा था लाइट चली गई, तो मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाने का काम कॉन्टिन्यूटी का, लाइट जाने का काम क्षणिक, एक क्षण मात्र में होने वाला। तो एक काम जब निरंतरता में था भूतकाल में और उसके बीच में एक घटना हुई, तो उसको दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो कमरे में प्रवेश करना, ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा उसने कमरे में प्रवेश किया। तो ऐसी कंडीशन में किसी को देखने में टाइम नहीं लगता, एक क्षण का टाइम लगता है। कमरे में प्रवेश करने में, ये भैया ये कमरे का दरवाजा है, यहां बाहर खड़ा है, एक कदम रखा और कमरे के अंदर पहुंच गया। तो ऐसी कंडीशन में उसे एक कदम चलने में कितना टाइम लगेगा? आप क्वांटिटेटिव में बना सकते हो क्या? मैं एक कदम चलूंगा कमरे के अंदर पहुंच जाऊंगा, ठीक है, मैं जैसे टाइल्स को कमरा मान लेता हूं यहाँ पे, तो मैं एक कदम चलूंगा, उतनी देर में आपको ये वाक्य बनाना है कि द टीचर वॉज एंटरिंग द रूम, है ना। और जब ये चल रहा हो उसके बीच में बन जाना चाहिए। अगर उससे पहले मैंने एक्शन खत्म कर दिया तो कॉन्टिन्यूटी में नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या बात की है? शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले वाक्य बनाया जा सकता है। ठीक है, कोशिश करो। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक सेकेंड लगा। आप द टीचर बोलोगे उतने में तो मैं रूम में एंटर कर जाऊंगा। तो बताओ ऐसा वाक्य कॉन्टिन्यूटी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, है ना। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई स्टूडेंट बड़ी मेहनत से बनाने में लग गए होंगे कि चलो वाक्य बना लेता हूं मैं, नहीं बनेगा। आप द टीचर बोलोगे उतने में तो ये लो साहब एंटर हो गया मैं, तो
द टीचर बोलते बोलते तो मैं एंटर ही हो जाऊंगा। तो इसलिए इस तरह के वाक्य जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाए जा सकते हैं। व्हेन ही हर्ड अ साउंड, जब उसने एक साउंड सुना, ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। ठीक है, एक स्टूडेंट का पिछली बार एक वो आया था, कमेंट आया था कि सर उसने आवाज सुनने के बाद में दरवाजा खोला होगा ना। मैंने कहा बेटा मैं यहां पर ये कहना ही नहीं चाह रहा कि उसने आवाज सुनकर दरवाजा खोला, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि उसने दोनों काम एक ही समय पे किए। देखो इस वाक्य का वक्ता कौन है, मैं हूं, तो मैं जो भाव बताना चाहूंगा मेरे वाक्य के द्वारा मैं वही तो बताऊंगा। ऐसा मैं कहना ही नहीं चाहता कि भाई आवाज सुनी उसके बाद दरवाजा खोला, ये तो मैं कहना ही नहीं चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब उसने दरवाजा खोला और आवाज हुई, ये दोनों के दोनों काम एक ही समय पर हुए, है ना। तो मैं ये दर्शाना चाहता हूं, मैं एक कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य हुआ, ये मैं दर्शाना ही नहीं चाहता, ये मैं कहना ही नहीं चाहता। आप अगर अपने मन से उस चीज को समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा, फिर तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। मैं कह कुछ और रहा हूं, आप सुन वही रहे हैं, आप समझ कुछ और रहे हैं, और फिर आप मेरे वाक्य को अपने हिसाब से बदलना चाह रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, कहने वाले की भावनाओं की कद्र कीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से आप नहीं सुन पाएंगे कि यार मैं ये सुनना चाहता हूं इसलिए मैं तो यही सुनूंगा, ऐसा नहीं है ना। जो मैं कहना चाहता हूं आप वो सुनिए, क्योंकि मैं इस वाक्य का वक्ता हूं। आप जब किसी वाक्य के वक्ता होंगे तो क्या होगा, आप अपने हिसाब से कहेंगे कि सर मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि उसने आवाज सुनी उसके बाद उसने दरवाजा खोला। तो अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो तो सेंटेंस को आप बनाओ, दो तरीके से बना सकते हो। पहला आप बना सकते हो सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। पहला क्या बना सकते हो, आफ्टर बिफोर का यूज करते हुए सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में बना सकते हो। ठीक है, तो ही हैड हर्ड द वॉइस बिफोर ही ओपन्ड द डोर, ऐसे बना लो। एक तो ये हो जाएगा कि दरवाजा खोलने से पूर्व वह आवाज सुन चुका था। और एक तरीका और क्या हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस में बना लो। वो तरीका कौन सा है, उसमें आप ये कहोगे कि ही हर्ड द वॉइस बिफोर ही ओपन्ड द डोर, यानी कि दरवाजा खोलने से पहले उसने आवाज सुनी। ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं। अब ये आप कहना चाहते हो, मैं तो ये कहना चाहता था कि दोनों काम एक ही समय पे हुए। डिफरेंस समझ में आया? आई होप वो स्टूडेंट देख रहे होंगे और उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि किस तरीके से कहने वाले का क्या भाव है, हमें वो समझना होता है। जैसे आप अगर कॉपी में आंसर लिखेंगे तो आपने जो आंसर लिखा है उस हिसाब से एग्जामिनर भाव समझेगा। एग्जामिनर अपने हिसाब से उसमें भाव थोड़ी डालेगा कि यार नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, ये गलत नहीं है, ऐसे करके इसको सही कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ मार्क्स। ऐसा नहीं, आपको ही सही लिखना पड़ेगा। तो आप जो भाव प्रकट करना चाहते हो वो आपकी भाषा से पता चलेगा। ठीक है, आपके प्रयोग करने के तरीके से पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग ये सेकंड वाला रूल डिस्कस कर रहे हैं। मुकेश वॉज लर्निंग इंग्लिश, मुकेश जो है इंग्लिश पढ़ रहा था। व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे कॉल किया। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक काम कॉल करने का, जब मैंने उसे पुकारा, और वॉज लर्निंग दूसरा कार्य जो है वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। सेम कंडीशन व्हाइल निधि वॉज कुकिंग फूड, जब निधि खाना पका रही थी। शी नोटिस्ड मी, उसने मुझे नोटिस किया, उसने मुझे देखा, क्षण मात्र के लिए देखा कि हाँ भाई कोई है। राइट, तो जब यहां पे क्या हो रहा है, एक कार्य तो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है और इसके बीच में दूसरा कार्य खट्ट करके कुछ एक छोटा सा कार्य हो गया, या यहां कोई छोटा सा कार्य हो गया। उसे दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं लेकिन दोबारा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी टॉपिक का अगला स्टेप जो है, तो हमने क्या देखा, तीन परिस्थितियां देखी। ठीक है, पहला, पास्ट टेंस में कोई दो कार्य एक ही समय पर हुए और कितनी देर के लिए हुए, तो क्षण मात्र के लिए हुए। तो ऐसी कंडीशन में मैंने कह दिया भैया सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल सी बात। सेकंड सिचुएशन, यहां पर एक कार्य शुरू हुआ, यहां आकर खत्म हुआ। इसमें एक कार्य जो है वो तो निरंतर चल रहा था और इसके बीच में एक कार्य क्षण मात्र के लिए हुआ। तो कंडीशन क्या बन गई, सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि एक कार्य तो कॉन्टिन्यूटी में है और एक कार्य क्षण मात्र के लिए हुआ। अब तीसरी सिचुएशन क्या बनती है, यहां कार्य शुरू हुआ, यहां कार्य खत्म हुआ, ये वाला कार्य भी कॉन्टिन्यूटी में और ये वाला कार्य भी कॉन्टिन्यूटी में। तो हमारा टेंस कौन सा बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलो हाँ कि ना भाई, ये 3 ही तो सिचुएशन हो सकती है, इससे चौथी सिचुएशन तो है नहीं हमारे पास। तो हमारे पास ये 3 परिस्थितियां हैं जब भूतकाल में एक ही बिंदु पर 2 कार्य हुए, क्षण मात्र के लिए हुए, सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट। एक कॉन्टिन्यूटी में है, उसके बीच में एक कार्य क्षण मात्र के लिए हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल पास्ट। 2 कार्य हैं जो साइमल्टेनियसली बिल्कुल समानांतर रूप से एक साथ चल रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई वॉज स्टडिंग मैथ्स। तो यहां पर 2 लोग हैं, एक तो कोई थर्ड पर्सन है और एक मेरी बात हो रही है। तो कल शाम की बात है, जब वो टीवी देख रहा था तब मैं क्या कर रहा था, मैथ्स का अध्ययन कर रहा था, गणित की पढ़ाई कर रहा था। तो जितनी देर वो टीवी देख रहा था उतनी देर में मैथ्स पढ़ रहा था। सेकंड में क्या है, When he was talking to मुकेश he was having lunch। अब यहां पर एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति कितना है, एक, और 2 काम कर रहा है एक साथ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों की आदत होगी फोन देखते हुए, टीवी देखते हुए खाना खाने की, होगी ना, टीवी देखते हुए या फोन देखते हुए खाना खाते हो ना, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। आप 2 काम कर रहे हो, कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हो और एक साथ कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, I was having my dinner while watching TV। तो अब क्या हो गया कि watching TV भी आ गया और having dinner भी आ गया। ठीक है, तो आप खाना भी खा रहे हो, साथ के साथ टीवी भी देख रहे हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है, मैंने देखा है, और काफी जीनियस किस्म के होते हैं ये लोग, कि ये लोग म्यूजिक लगा करके कानों में, मतलब ईयरफोन वगैरह लगा करके, और मैथ्स के क्वेश्चन या इक्वेशंस जो होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इन लोगों को लगता है हम बड़े फोकस्ड होकर के काम करते हैं। आपकी भी ऐसी आदत हो तो मुझे बताना कि आप कौन से काम है जो आप म्यूजिक सुनते हुए करना पसंद करते हो, आपको लगता है आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो। मैं नोट्स बनाता हूँ तो मैं या तो ऑडियो बुक्स सुनता हूँ, ऑडियो स्टोरीज सुनता हूँ, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनता हूँ, और कभी कभी भजन सुनता हूँ, कभी कभी म्यूज़िक सॉन्ग्स जो हैं वो भी सुनता हूँ, पंजाबी सुनता हूँ, राजस्थानी सुनता हूँ, बॉलीवुड कम सुनता हूँ, बॉलीवुड मुझे उतना मैं कनेक्ट नहीं कर पाता। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा करने से मैं ज़्यादा फोकस होकर के काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी मुझे बताइएगा कि ऐसे कौन से काम हैं जो करते समय आपको ऐसा लगता है कि म्यूज़िक सुन के अगर आप करते हैं तो आप अच्छे फोकस के साथ उस काम को कर पाते हैं। ठीक है गाइस, तो व्हेन ही वाज टॉकिंग टू मुकेश, जब वह मुकेश से बात कर रहा था, ही वाज हैविंग लंच, वह लंच ले रहा था। मुकेश वाज लर्निंग इंग्लिश, मुकेश इंग्लिश पढ़ रहा था। व्हेन आई वाज टीचिंग हिम, जब मैं उसे पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर 2 लोग हैं जो मिलकर के एक ही एक्टिविटी को साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। मुकेश जो है पढ़ने का काम कर रहा है और मैं हूं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। वाइल निधि वॉज कुकिंग फूड, जब निधि खाना पका रही थी, शी वॉज लिसनिंग म्यूजिक, वो संगीत सुन रही थी या म्यूजिक सुन रही थी। तो यहां पे हमने देखा वैन या वाइल से 2 वाक्य जुड़े और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इन्होंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया। सेम बात वापस आइए, टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन। पैरेलल का मतलब होता है साथ चलने वाले, चलने वाले तो नहीं बोलूं साथ होने वाले कार्य। और साथ का क्या मतलब है, एक ही समय पर होने वाले कार्य। While I was washing dishes, I heard a loud noise। तो अब मुझे बताना, यहां पर heard आया और यहां पर was washing आया, तो हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं continuous और उसके बीच में होने वाला एक एक्शन। While you were washing the dishes, Sue was walking the dog। Walking the dog का मतलब होता है कुत्ते को घुमाने ले जाना। क्या होता है इसका अर्थ, किसी भी डॉगी को घुमाने लेके जाते हैं ना अपन, तो उसके लिए कहा जाता है वॉकिंग द डॉग। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 कार्य साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही टाइम पर हो रहे हैं। टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन, तो जब एक स्पेसिफिक टाइम को इंटरप्शन के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, ये वैसे तो सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है जो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते समय कुछ टॉपिक ऐसे देख चुके थे जहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंक्लूड था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका सीरीज जो है वो चेंज कर दी
कि जो पढ़ा हुआ है उसे वापस पढ़ के अगर एंट्री लेंगे तो मुझे लगता है एंट्री लेना ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। हालांकि ये आपका बेसिक या फर्स्ट पॉइंट माना जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टडी करने का, राइट। टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे अगर कोई कार्य हो रहा था भूतकाल में, तो उसको बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन एट 9 o'clock लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जब वो जाने वाले थे तो 9 बजे तो 9 बजे क्या है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, अब पूरे के पूरे दिन में क्या कर रहा था, पूरे दिन भर एक काम जारी था, क्या था, गार्डन में काम करना। ये हो गई सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। तो सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या कर रहा था, ऑल डे लॉन्ग मैं गार्डन में काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं। नेक्स्ट हमारा यहां पर आता है टू डिस्क्राइब रिपीटिशन एंड इरिटेशन, यानी कि इरेशनल अगर कोई काम होता है, और रिपीटिशन यानी कि दोहराना, जब किसी कार्य को भूतकाल में लगातार बार बार दोहराया जाता है तो उसे बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन क्लास, ये तो कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको डेडिकेट किया जा सकता है। मोस्टली स्टूडेंट्स का एक मैसेज कहूं या कमेंट आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है, लगातार आ रहा है, और वो कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, है ना। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन आप समझिए, सर नरेशन करा दीजिए, है ना, सर वॉइस करा दीजिए, सर सिंटेक्स करा दीजिए, सर सिंथेसिस करा दीजिए, है ना, सर ट्रांसफॉर्मेशन करा दीजिए, कोई भी जो भी आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। आप एक चीज सोचिए कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इन सभी टॉपिक में काम आने वाला है। बात समझ रहे हो, एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इन सभी टॉपिक में काम आने वाला है। चलो मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, तो क्या उसमें आपको वाक्य नहीं बनाने पड़ेंगे, टेंस तो आता नहीं, बनाओगे कैसे। एक्टिव पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो एक्टिव वॉइस किसके अकॉर्डिंग बनता है, टेंस के अकॉर्डिंग। नरेशन में जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल कहां से आएंगे, सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स कहां से आएंगे, टेंस से। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं उनसे नाराज नहीं हूं, गुस्सा भी नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चल रहा है उनका उस पर फोकस ही नहीं है, और मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं कि भाई ये बस ये ढंग से हो जाए, उसके बाद तो भले कुछ भी कर लेंगे इंग्लिश में, ये टॉपिक ठीक से तैयार हो जाए। आंसर राइटिंग इससे अच्छी होगी। सेकंड, आपका लॉन्ग राइटिंग्स जो आने वाली हैं, राइटिंग पोर्शन में जो आपका 25 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, वो पोर्शन आपका अच्छे से इससे होगा। और जो ग्रामर के टॉपिक हैं जिनमें सेंटेंस लिखने होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना होगा, कहीं पर आपको सिंटेक्स के अंदर आपको ये कह दिया कि लगाओ इज एम आर वॉज वर, ये सारी चीज लगाओ। कहां पे है सिंटेक्स में, मुझे बताओ कौन पढ़ाता है सिंटेक्स के अंदर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूल्स, कोई नहीं पढ़ाता। क्योंकि सिंटेक्स पढ़ाने वाला व्यक्ति ये बात अच्छी तरह से जानता है कि टेंस पढ़ के आया है इसलिए मैं सिंटेक्स पढ़ा रहा हूं। लेकिन यहां पर तो ये हो रहा है टेंस तो पढ़ा ही नहीं, टेंस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, सर सिंटेक्स करा। मैं डेली आपको अगर 3 से 4 वीडियो देना शुरू करूं, एक टेंस का दे देता हूं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का दे देता हूं, एक सिंटेक्स का दे देता हूं, एक सिंथेसिस का दे देता हूं, ठीक है। ये 4 वीडियो मैं आपको डेली दे देता हूं, चारों पढ़ करके समझ लोगे, पॉसिबल है। इंग्लिश की खिचड़ी हो जाएगी, और खिचड़ी भी ऐसी जो खाई भी नहीं जाएगी बाद में, ठीक है। टेंस को हो जाने दो, उसके बाद में सारी चीजें जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपको पढ़ने में मजा आएगा उन चीजों को, आपको अच्छा लगेगा कि यार आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मैंने टेंस में पढ़ा है, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग मैं कर लूंगा। वो आपको वहां पर एडिशनल बेनिफिट देगा। टेंस आपको कहीं अटकाएगा नहीं, आपका कहीं नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा पहुंचाएगा,
ठीक है गाइस। कुछ एक तो और महान है, सर चैप्टर करा दो है, सर पोएट्री करा दो, तो वो पूरी ग्रामर के जोन से ही बाहर जाने के मूड में है कि ठीक है ग्रामर चल रही है, वी आर हैप्पी विद दैट, सर ये भी करा दो, है ना। देखो इतना लालची मत बनो, थोड़ा सा कम लालच करो, है ना। थोड़ा थोड़ा करके खाओ, उतना खाओ जितना हजम कर सको, है ना। ज़्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। सेम स्टडी के साथ होता है, उतना पढ़ो जितना कर सको, जितना समझ सको। उससे ज़्यादा करोगे तो ओवरफ्लो होगा और फिर वो कॉम्प्लिकेशन बनाएगा, वो चीज़ों को में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना। तो हमें कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, हम कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। मेरी बात को भाई प्लीज़ कोई अन्यथा मत लेना, पर्सनल मत लेना, है ना। मैं ऑल ओवर स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, जिनके भी मन में ये विचार है, भाव है, जो लोग कमेंट करते हैं, जो नहीं भी करते हैं लेकिन उनके मन में यही बात चल रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस टॉपिक को कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद जैसे आप जो कहोगे उस तरीके से वैसा कर लेंगे, राइट। बस ये थोड़ा सा बहुत बेस है यार इंग्लिश का, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो प्लीज़। चलिए आगे बात करते हैं। ही वॉज यूजुअली क्राइंग ऑल द डे इन दोज डेज। अपने बचपन के दिनों में यूजुअली क्या होता था, वो दिन भर रोता रहता था। तो बार बार दोहराव हो रहा है काम का कि नहीं हो रहा है। सोहन वॉज कॉन्स्टेंटली लाइंग ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। तो सोहन जो है वो लगातार झूठ बोले जा रहा था उसके प्रश्नोत्तर के दौरान। जब उससे सवाल जवाब हो रहे थे ना, जब उससे पूछताछ की जा रही थी, उस दौरान लगातार झूठ बोल रहा था। ठीक है गाइस, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और इस टॉपिक में आपको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो मिली है वो आपके ज़रूर आंसर राइटिंग में काम आएगी। मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि आंसर राइटिंग में तो आएगी आएगी। उसके अलावा अदर प्लेसेस में जहाँ पर भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और स्पोकन इंग्लिश के लिए जो स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं, एंटर करना चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश बोलें, कोशिश करो कि कॉपी पर जितने वाक्य बनाओ, कॉपी पर मान लो आप सिंपल पास्ट टेंस के 10 वाक्य बना रहे हो, उससे 4 गुना वाक्य जो है वो बोल करके वर्बली बना लो। अगर 10 कॉपी में लिख रहे हो तो 40 केवल घूमते फिरते मुंह से बोल लो। लिखना विखना कुछ नहीं है, केवल बोल लो। कुछ भी चीज़, कोई भी कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई भी घटना होती हुई दिखाई दे रही हो, भले ही वर्तमान में रही है, आप तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सारी घटनाओं को बनाना शुरू करो। बस ये याद रखना कि वो 5 प्रकार की जो वर्ब्स हैं उनमें से किसी को वहाँ इंक्लूड मत करना। ठीक है गाइस, आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू।